Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year. Beta, welcome to your English class. And as you know that we are reading our novel, that is Goodbye Mr. Chips, and we have started chapter number 3. So all of you open your books on chapter number 3. Okay beta, I have opened chapter number 3, and let's start. Where were we yesterday? Yes, on the last of page number 6. Okay, yes, wait a minute, थोड़ा सा इसको कर लेती हूँ कम. Okay, I think it's clear now. जी बेटा, yes, Mrs. Wickett, yes यहाँ से Mrs. Wickett before she saved money had been in charge of the linen room at the school. बेटा यहाँ से मैं कल आपको बताया था कि जो मिसेस विकेट थी, who was the landlady of Mr. Chip's house, she was in charge of the linen room at the school. स्कूल में जो है वो जो जैसे चादरें तौलिए हॉस्टल की होती है ना बेटा, ठीक है, उनकी उस रूम की इंचार्ज थी. ओके, so yes, I knew Sir Chickies was to me generally. Okay, but now they are talking about Collingwood, who was an ex-student of Brookfield, and they are discussing about him. And Mrs. Vickers, she told to Mr. Chips that yes, I knew, मैं उसको जानती थी, मतलब कि मैं उसको जानती हूँ. I am Sir Chickies was to me. Chicky में rude. He was very much rude to me. ठीक है, जनरली आमतौर पर मेरे साथ उसका रवैया जो था वो बहुत गुस्ताखाना होता था, रूड होता था. But we never had no bad words between us. कहती लेकिन हमारे दोनों के दरमियान ऐसी कोई कभी जो है ना वो लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था. ठीक है, किसी किस्म का उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था, ये बैड वर्ड्स उसने नहीं यूज किए थे. जस्ट चिकी लाइक, सिर्फ उसका जो एटीट्यूड था, उसका जो रवैया था वो रूड था. He never meant to no harm. He never meant to harm. उसने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था या उसको नुकसान पहुंचाने का कभी कोई इरादा भी नहीं था. That kind never does, sir. इस तरह के लोग नुकसान नहीं पहुंचाते जनाब. Wasn't it? I'm that God. Wasn't it? I'm that got the medal, sir. क्या ये वही जिसने तमगा हासिल किया था जनाब? Okay. Yes, DSO. Yes बेटा, DSO is distinguishing सर्विस ऑर्डर. ठीक है, डिस्टिंग्विशिंग सर्विस ऑर्डर. दिस इज टाइप ऑफ अ मेडल. ठीक है, जो कि किसी खुसूसियात की बिना पर जो है वो या जुर्रत के लिए या कुछ इस तरह से उनकी है, तो बेटा उसके लिए उसको दिया जाता है. इम्तियाजी खिदमात के सिलसिले में जो है ये मीन टू से कि आप जो है कोई अच्छी परफॉर्मेंस करें किसी भी फील्ड में, तो आपको ये जो है वो DSO जो तमगा है वो आपको दिया जाएगा. विल यू बी वांटिंग एनीथिंग एल्स सर? क्या आपको किसी चीज की मजीद जरूरत होगी सर? Nothing. Cursor is not moving, beta. Yes, nothing more now. Till chapel. Till chapel time. Beta chapel time, worship time. ठीक है, कि जो worship time तक जो है मुझे किसी भी किस्म की चीज की जरूरत नहीं होगी. He was killed in Egypt. I think वो इजिप्ट में मारा गया था मेरा ख्याल है. Yes, you can bring my supper about then. अब आप जो मेरा सपर में डिनर जो आप मेरा रात का खाना है वो तब ले आइएगा. मीन टू से कि when I got free from chapel time, then you will bring my supper to me. बेटा आपने यहाँ पे एक चीज नोट की है, that there is abrupt change of thoughts and discussion. ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे nothing more now until chapel time. He was killed in Egypt. Mean to say कि he's at the same time they are discussing two things. ठीक है, कभी उसकी बात हो रही है कभी उसकी बात हो रही है. वेरी गुड सर जी, बहुत बेहतर जनाब. ओके बेटा, नेक्स्ट पेज. अ प्लेजेंट प्लेसिड लाइफ एट मिसेस विकेट्स. अब उसकी जो बेटा मिसेस विकेट के हाँ उसकी जो लाइफ थी बहुत ही प्लेजेंट थी, बहुत ही खुशगवार थी. प्लेसिड मीन calm, पुरसकून थी. ठीक है, he had no worries. His pension was adequate mean enough, sufficient, काफी उसकी पेंशन थी. And there was a little money saved up besides. उसके अलावा उसने कुछ रकम भी जो है वो सेव की हुई थी. He could afford everything and anything he wanted. वो कुछ भी अफोर्ड कर सकता था. मीन टू से कि जो वो चाहता था वो चीज वो हासिल कर सकता था. ओके, थोड़ा सा चलो.
जी बेटा, His room was furnished simply and with school masterly taste. ठीक है, अब उसका रूम कैसे बेटा फर्निश था, सिंपली था और स्कूल मास्टर, जैसे एक स्कूल टीचर का रूम हो सकता है उस तरह से वो फर्निश था. A few bookshelves and sporting trophies. अब स्पोर्टिंग ट्रॉफीज उसको खेल के मामले में, खेल के सिलसिले में जो उसको ट्रॉफीज मिली थी वो उसने वहाँ पे रखी हुई थी. A mantel piece crowded with fixture cards and signed photographs of boys and men. A worn turkey carpet, big easy chairs, pictures on the wall of the Acropolis and the Forum. ठीक है बेटा, ये सारी चीजें जो थी वो वहाँ पे पड़ी हुई थी. और ये क्या क्या चीजें थी, लेट्स हैव अ लुक. A mental piece crowded with fixture card. ओके बेटा, फिक्सचर कार्ड जो है किस तरह का होता है कि ये जो शिकारी होते हैं, ठीक है, जो हंटर्स होते हैं, ये जो बेटा ये कार्ड होता है उनके लिए वक्त और जगह का तयन करता है. ठीक है, ये प्रोग्राम एक कार्ड पर लिखकर हर माह उस ग्रोह के हर रुकन को पहुंचाया जाता है. इस कार्ड को फिक्सचर कार्ड कहते हैं. ठीक है, कि ये कार्ड होता है जिसमें जो है वो जितने भी मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप होते हैं जो कि होते हैं हंटर्स होते हैं, तो बेटा उनका नाम और एड्रेस लिख के फिर उनको पहुंचाया जाता है. ठीक है, एंड साइन फोटोग्राफ्स ऑफ बॉयज, और इसके अलावा जो बेटा बॉयज के साइन फोटोग्राफ्स है. ठीक है, बॉयज एंड मेन, बॉयज और मेन के. वन टर्की, वन मीन डैमेज, थोड़ा सा ना खस्ता हालत में था, वो एक टर्की कारपेट था. बिग इजी चेयर्स थी, पिक्चर्स ऑन द वॉल ऑफ द एक्रोपोलिस. ओके बेटा, एक्रोपोलिस क्या है, एक्रोपोलिस बेटा इसको जो है वो कहते हैं कि ऊंचा शहर. ठीक है, मीन टू से बिग सिटी. और ये जो है बेटा ग्रीक्स जो थे उनके जो है वो उस चीज को शो करता है. ठीक है, उनके जो सिटीज हैं या उस चीज को शो करता है. और यहाँ पे एक्रोपोलिस जो है वो इबादत गाहें और अहम अमारात तामीर की जाती थी, कि ऐसी जगह थी जो सेंटर में थी. यहाँ पे पहले तो बेटा वो होता था कि अक्सर जो है ना लोग आ जाते थे आसपास ऊंची जगहों पे आके बसते थे, पहाड़ियों के दरमियान में आके ऊंची जगहों पे बस जाते थे. ठीक है, तो उसके बाद जो है फिर यहाँ पे जो है इबादत गाहें तामीर होना शुरू होगी उनकी ग्रीक्स की, इस वजह से इसका नाम एक्रोपोलिस पड़ गया इस जगह का नाम. एंड द फॉरम, बेटा फॉरम जो है ये भी एक लैटिन वर्ड है. ठीक है, और इसके मैनी है टू परचेज एंड बाय समथिंग. ठीक है, और ये ओपन प्लेस है जहाँ पे जो है वो खरीद फरोख्त की जाती थी. इसके बाद जो है बेटा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेंटर ऑफ द सिटी बन गया. नियरली एवरीथिंग, अच्छा ये मीन टू से कि अब ये देख लें कि उसने पुराने अपने जो वक्तों की चीजें हैं बेटा वो उसने संभाल के रखी हुई हैं. Nearly everything had come out of his old house master's room. अब बेटा old house master mean to say कि हॉस्टल का इंचार्ज होता है. He was in charge of the hostel, okay? और वहाँ पे काफी चीजें उसका जो रूम उसको वहाँ पे मिला हुआ था, उसमें से काफी चीजें बेटा रिटायर होने के बाद उसने घर में ले आया था. The books were chiefly classical, for that had been his subject. अब बेटा उसका क्लासिकल सब्जेक्ट था. ठीक है, पुराने सब्जेक्ट से पढ़ाता था और सो उसकी जो चीजें थी, बुक्स थी, वो भी उसी टाइप की थी. There was however a seasoning of history and Bell's letter. इसके अलावा उसके पास क्या चीजें थी, सीजनिंग ऑफ हिस्ट्री के तारीखी किताबें थी. इसके अलावा उसके पास सीजनिंग मीन मिर्च मसाला जिसको लगा होता है. ठीक है, सॉल्ट, स्पाइस, फ्लेवर जो कि थोड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं. और बेल लेटर्स होते हैं कि फाइन आर्ट्स. ठीक है, बेल लेटर्स फाइन आर्ट्स, बड़ा ही अच्छा सॉफ्ट किस्म का लिटरेचर. देयर वाज आल्सो अ बॉटम शेल्फ, एक बॉटम शेल्फ पाइल्ड अप विद चीप एडिशंस ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स. बेटा वहाँ पे डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़े थे जो कि थोड़ा सा चीप टाइप के थे, मीन टू से कि रिगार्डिंग प्राइस. अच्छा ये हो गया. चिप्स इंजॉयड दीज, और चिप्स उनको पढ़ के खुश होता था. समटाइम्स इट टुक डाउन विर्जिल और जेनोफोन. बेटा ये दोनों विर्जिल और जो जेनोफोन है, ठीक है बेटा, ये क्या है, ये राइटर्स हैं. ठीक है, विर्जिल जो है ये तो पोइट है और जो जेनोफोन है बेटा वो एक है ग्रीक हिस्टोरियन. ओके, जेनोफोन ग्रीक हिस्टोरियन है और विर्जिल जो है वो रोमन पोइट है. ओके, सो and read for a few moments. So कुछ लम्हे उनको पढ़ता, but he was soon back again with Dr. Thorndike. और फिर उसके बाद जो है डॉक्टर थॉर्नडाइक पे फौरन वो आ जाता है, मीन टू से कि उसकी बुक्स पढ़ना शुरू हो जाता. और इंस्पेक्टर फ्रेंच. He was not, despite his long years of assiduous बेटा हार्ड वर्किंग, जो उसने बड़ा मुश्किल मतलब कि एक टाइम गुजारा था, जैसे एक हार्ड वर्कर होता है, एक जो शख्स बहुत एफर्ट करके कोई काम करता है, तो उसने टीचिंग में बहुत एफर्ट की थी. अ वेरी profound classical scholar, तो कहते हैं बहुत अच्छा वो क्लासिकल स्कॉलर नहीं था. Indeed, he thought of Latin and Greek far more as dead languages from which English gentlemen ought to know a few quotations. अब वो क्या समझता था कि a very
सॉरी बेटा, ही थॉट ऑफ लैटिन एंड ग्रीक. बेटा लैटिन और ग्रीक को क्या समझता था? फॉर मोर एज डेड लैंग्वेजेस. डेड लैंग्वेजेस समझता था. फ्रॉम विच इंग्लिश जेंटलमैन or to know a few quotations than as living tongues. और कहते हैं कि उसमें से जो इंग्लिश जेंटलमैन उनको कुछ कोटेशन सीख लेनी चाहिए दैट हैड एवर बीन स्पोकन बाय लिविंग पीपल, जो कि जिंदा लोगों से जो है वो जिंदा लोग जिनको बोलते हैं. ठीक है, ओके. He liked those short leading articles in the Times that introduced a few tags that he recognized. कहता है कि वो जो है वो The Times में छपने वाले आर्टिकल्स कुछ पढ़ा करता था क्योंकि उसमें वो कुछ कोटेशन यूज करते थे जिसकी उसको समझ आती थी. दैट्स व्हाई. एंड ही बोस्ट टू बी अमंग द स्विंडलिंग. बेटा स्विंडलिंग होता है गेटिंग डिक्रीज्ड, किसी चीज का कम होना तादाद में. नंबर ऑफ पीपल हु अंडरस्टूड सच थिंग्स वाज टू हिम अ काइंड ऑफ सीक्रेट. और कहता है कि वो जो ऐसे लोग जो कि इन कोटेशंस को, पुरानी कोटेशन को समझ सकते, उनकी तादाद में कमी की वजह से वो क्या कहता, वो अंडरस्टूड सच थिंग्स वाज टू हिम अ काइंड ऑफ सीक्रेट. वो उसका एक सीक्रेट टाइप चीज समझता था. एंड वैल्यूड ऑफ फ्री मेजनरी. ठीक है बेटा, और अपने आप को जो है वो इसका काइंड ऑफ सीक्रेट समझता था कि एक तरह का जो है वो उन दोनों के दरमियान एक राज पाया जाता है. फ्री मेजनरी होता है सीक्रेट, और ये भी जो है वो सीक्रेट है. एंड वैल्यूड फ्री मेजनरी मीन सीक्रेट ब्रदरहुड या इम्प्लिसिट फेलोशिप. ठीक है, ओके. It represented. He felt one of the chief benefits to be derived from a classical education. और वो कहते हैं कि अब महसूस करता महसूस करता वन ऑफ द चीफ बेनिफिट्स का एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट था टू बी डिराइव, जो कि लिया उसने फ्रॉम ए क्लासिकल एजुकेशन से, कि जो है वो उन न्यूज़पेपर पे छपने वाली चीज़ों को पढ़ लेता था और उसके साथ वो एक जो है ना फ्रेंडशिप टाइप या एक सीक्रेट टाइप चीज़ फील करता था. ठीक है, चलिए बेटा आज के इतने काफ़ी है. और आपने क्या करना है, यू हैव टू रीड द टेक्स्ट वेरी मच केयरफुली. ओके.